हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो ट्यूटोरियल हमारे मूवी एप्लीकेशन का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने मूवी जो भी मूवी हम जेसन रिस्पॉन्स से पाए थे, मीन्स पॉपुलर मूवीज़, उन सबको हमने लिस्ट व्यू में दिखाया। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस लिस्ट व्यू में क्लिक करेंगे तो एक नई एक्टिविटी खुलनी चाहिए, और वो नई एक्टिविटी जो भी होगी उसमें हमें इसका डिटेल्स डिस्प्ले कराना है। तो हम इसमें बगल में गए, हमारी रिक्वायरमेंट है उसके क्लिक में हमें नई एक्टिविटी ओपन करना है। तो सबसे पहले मीन्स हम कहीं पे ऑन आइटम क्लिक लिसनर सेट करेंगे, जो ऑलरेडी हम एक बार इस ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। मीन्स पुराने ट्यूटोरियल्स में लिस्ट व्यू का जो ट्यूटोरियल था उसमें ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो जब भी हमें ऑन आइटम क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका ऑन आइटम क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपनी मेन एक्टिविटी में हम ऑन आइटम क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे बल्ब दिखेगा। इस बल्ब में क्लिक करके हम इम्प्लीमेंट मेथड्स करेंगे। ऑन आइटम क्लिक मेथड हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे ऑन आइटम क्लिक मीन्स यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है वो कोई ना कोई एक आइटम है। तो जब भी हम आइटम में क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लिसनर उसको लिसन करेगा और अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडाप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट किए। अब इसके बाद हम को बताना पड़ेगा कि ये लिसनर किस में काम करे। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर दिस। इसका मतलब कि लिस्ट व्यू में जब भी हम लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम में क्लिक करेंगे तो एक लिसनर कॉल होगा, और यहाँ पे जो भी आइटम होगा उसका पेरेंट, उसकी पोजीशन और उसका व्यू हमें मिलेगा। तो ऑन आइटम क्लिक मेथड जो है वो इन्वोक होगी, और उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी फ़िलहाल के रूप में मैं लॉग लिख देता हूँ डॉट आई, और यहाँ पे ऑन आइटम क्लिक, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस मेथड इज इन्वोक्ड। ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। तो मैं जब जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस मेथड इज इन्वोक्ड, दिस मेथड इज इन्वोक्ड मीन्स जब भी हम लिस्ट के किसी आइटम में क्लिक कर रहे हैं तो वो मेथड इन्वोक हो रही है, क्योंकि हम उसके लिसनर को यहाँ पे लिस्ट व्यू में सेट किए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इसमें क्लिक करें तो कोई न्यू एक्टिविटी खुले और उसमें मूवी की डिटेल, पोस्टर और ये सब दिखे। तो सबसे पहले हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक, देन न्यू, देन यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में एक्टिविटी में जाएंगे, और एक्टिविटी से हम एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। और नीचे यहाँ पे हमारा ये विंडो है, तो ये मेन एक्टिविटी नहीं, इसका नाम हम रख देते हैं मूवी डिटेल एक्टिविटी। और इसके बाद अगर आपको लेआउट नेम चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये एक्टिविटी हमारी लॉन्चर नहीं है, और इसके बाद हम फिनिश में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये एक्टिविटी ऐड कर देगा, प्लस उसका लेआउट फाइल भी क्रिएट कर देगा। तो सब हमें लेआउट फाइल को अब डिज़ाइन करना है।
तो लेआउट फाइल हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें मूवी का पोस्टर दिखे। तो मैं इमेज व्यू यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये इमेज व्यू है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। इसके बाद हमें एक डिफ़ॉल्ट इमेज सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने डिफ़ॉल्ट इमेज लिया और इसको ओके किया। और यहाँ पे ये इमेज आ गया और इसमें कुछ मैं पैरामीटर्स इसके डाल देता हूँ, जैसे 280 dp और 300 dp। तो ये मैंने डाल दिया, तो हमारा जो लेआउट होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जिसमें इमेज बड़ी सी दिखेगी, तो हम इसको टॉप में कर देते हैं इमेज को। ओके, तो इमेज को मैंने टॉप में सेट कर दिया। अब इसके नीचे मैं सारे टेक्स्ट फील्ड जितनी ज़रूरत वाली है वो सब डाल दे रहा हूँ। तो हमारी ज़रूरत वाली टेक्स्ट फील्ड टोटल 5 डाटा थे पोजो क्लास में, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग इमेज। तो हमें 4 और डाटा ने, तो हम फिर से आते हैं अपनी डिज़ाइन वाले में और यहाँ पे 4 और टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि इस एप्लीकेशन को और भी इंटरेक्टिव वे में आप बनाएं और उसको उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजें। तो यहाँ पे मैं 4 लिस्ट व्यू में जिसमें डिटेल दिखानी है वो मैंने लिया और ये इमेज सबसे ऊपर इमेज दिखेगी और इसके बाद उसका टाइटल और जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो वन बाई वन यहाँ पे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके कोड में आता हूँ, तो इमेज व्यू की का जो आईडी है उसको मैं अपने अनुसार कर लेता हूँ। तो इसको पोस्टर कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे कोड लिखूँ तो मुझे आसानी हो। मार्जिन बॉटम नहीं, इमेज व्यू अलाइन पेरेंट बॉटम नहीं, इसको अलाइन पेरेंट टॉप हमें करना है। पेरेंट टॉप ट्रू। अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू मीन्स पेरेंट के वो टॉप में, जो हमारा इमेज व्यू है वो पेरेंट के टॉप में रहेगा। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, पहला टेक्स्ट व्यू है वो पेरेंट बॉटम नहीं होना चाहिए, वो सेंटर हॉरिजेंटल होना चाहिए, सही है। और जस्ट इमेज व्यू के नीचे होना चाहिए एंड राइट। इमेज व्यू के नीचे करने के लिए हम लेआउट बिलो यूज करते हैं। ये किसके नीचे होना चाहिए? पोस्टर के नीचे। तो एग्जैक्टली ये पोस्टर के नीचे आ गया और इसमें सॉरी इसमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मीन्स नई आईडी क्रिएट करो, और तो यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो लेआउट है डिज़ाइन अब वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इमेज व्यू होगा और उसके जस्ट नीचे टेक्स्ट व्यू, फिर अदर फील्ड्स वन बाय वन। तो अगर हम अदर का कोड देखते हैं तो ये जस्ट टॉप राइट, टॉप बिलो टेक्स्ट व्यू 3, और ये वाला है ओके। तो हम सबको अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि अगर हम एक जगह भी आईडी चेंज करेंगे तो हमें यहाँ 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 हर जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा रिलेटिव लेआउट है, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और एक लेआउट दूसरे लेआउट से रिलेट करता है, इसीलिए हम अगर इसकी आईडी चेंज करेंगे तो हमें सारी आईडी चेंज करनी पड़ेंगी, या तो वन बाई वन हम
ड्रैग एंड ड्रॉप करें और अपने काम से इसको चेंज करते रहें। तो हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप तो ऐसे केसेस के लिए आप कंट्रोल आर करिए, तो ये रिप्लेस वाला आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपको आईडी सेट करनी है वो वाली आईडी लिख दीजिए। तो इसका मैंने जैसे टाइटल कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया। तो इसमें क्या है कि आपका एरर नहीं क्रिएट होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं नीचे वाले में भी करूँगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं यूज्ड है, सेम ये वाला भी कहीं ना कहीं यूज्ड है। सबके लिए ऐसा ही करेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और कोई एरर भी नहीं रहेगा। तो इसका हम आईडी डाल देते हैं, इसकी आईडी डेट डाल देते हैं, ये डेट होगा हमारा। फिर टेक्स्ट 4 में जाएंगे और टेक्स्ट 4 को हम बना देते हैं को मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या क्या मूवी डिटेल्स में। ओके, रिलीज डेट हो चुका है जो ओवरव्यू। ओके, तो टेक्स्ट 4 में हम ओवरव्यू डाल देते हैं और टेक्स्ट 5 कहीं भी यूज़ नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली यहीं पे एडिट कर सकते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। टेक्स्ट 5 को मैं कर देता हूँ रेटिंग। ओके, तो ये हमारा लेआउट डिज़ाइन हो गया। अब हम जाते हैं अपने मूवी डिटेल एक्टिविटी में और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए हैं उनको यहाँ डिफाइन कर देते हैं। प्राइवेट इमेज व्यू, इमेज प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। पहला टेक्स्ट व्यू हम रखते हैं टाइटल के लिए, दूसरा टेक्स्ट व्यू हम रखते हैं डेट के लिए, तीसरा टेक्स्ट व्यू हम रखते हैं टाइटल, देन डेट, और क्या था, रेटिंग, और ओवरव्यू। तो यहाँ मैंने सारे कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दिया। अब वन बाय वन इनका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इमेज इक्वल टू फाइंड बी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट पोस्टर डॉट आई डी डॉट पोस्टर। ओके, फिर इसके बाद टेक्स्ट व्यू की बारी आई। सबसे पहले टाइटल इक्वल टू फाइंड व्यू डॉट आई डी डॉट, तो ये हो गया टाइटल। ओके, तो यहाँ पे टाइटल नहीं मिल रहा है तो हम अपना एक्टिविटी देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या लिखा था, टाइटल। ओके, टेक्स्ट व्यू का मैंने टाइटल लिखा था और यहाँ पे टाइटल। ओके, करेक्ट है। फिर इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको 1 2 3 4 टाइम्स है। यहाँ पे डेट कर देता हूँ, डेट। फिर इसके बाद यहाँ पे रेटिंग कर देता हूँ, ये हो जाएगा रेटिंग, और लास्ट ओवरव्यू, 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 और इन सबको टाइप कर। तो मैंने इनको टाइप कास्ट कर दिया। ओके, तो हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, एक तो डिस्प्ले कराने वाला और एक उसकी लेआउट। अब मेन पार्ट है कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मेथड इन्वोक हो रही है, मीन्स हमें
यहाँ पे इंटेंट का लिखना है। तो इंटेंट का पार्ट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इंटेंट हम यूज़ करते थे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। तो इसका आप पुराने वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा। इंटेंट का ऑलरेडी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किया है, तो आप वहाँ से इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट करते थे, और उसके अंदर हम करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट और जिस एक्टिविटी में हमें जाना है वो लिखते थे। हमें जाना है मूवी डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास में, तो हम ये लिखेंगे। अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में वैल्यू पास करनी है। तो जब भी मैं इस आइटम में क्लिक करूँगा, किसी भी आइटम में, तो जैसे ये हमारा एक आइटम है, इसमें मैं जब क्लिक किया तो ये पूरा आइटम मुझे मिल रहा है। ये पूरा आइटम मिल रहा है मुझे, मीन्स पूरा मूवी डिटेल मिल रहा है। मूवी डिटेल मिल रहा है मुझे, मीन्स ये सारे गेटर मेथड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ और इनसे वैल्यूज़ ले सकता हूँ। तो मुझे पूरा मूवी डिटेल मिल रहा है उस रिस्पेक्टिव मूवी का जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो उस रिस्पेक्टिव मूवी की डिटेल्स हम कैसे लेंगे और कैसे सेट करेंगे, मीन्स कैसे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी हम पूरा का पूरा मूवी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, तो हम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा पहले यूज़ करते थे, तो यहाँ भी पुट एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। इसके बाद हम की वैल्यू पेयर में यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। तो की वो होता है कि हम यहाँ पे जो की लिखेंगे वही रिट्रीव, डाटा रिट्रीव करते समय भी वही की यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ मूवी डिटेल्स, ओके। और इसके बाद वैल्यू। अब वैल्यू हमें क्या देना है, एक्चुअली जो वैल्यू है वो मूवी डिटेल है, ओके। तो ये वैल्यू एज ए सीरियलाइज्ड डाटा मैं पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें और सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमें डाटा मिल कहाँ से रहा है। तो डाटा हमें मिल रहा है पेरेंट से, क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं जिस पोजीशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, मीन्स हमें आइटम दो जिस पोजीशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं किस पोजीशन में क्लिक कर रहा हूँ, इस पोजीशन में। तो यहाँ से मुझे पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ से मुझे आइटम मिल गया, तो आइटम ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। तो इसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ मूवी डिटेल से। तो अब क्या हो गया कि मैं आइटम जो है वो मूवी डिटेल से पास कर रहा हूँ, मीन्स मूवी डिटेल एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास कर रहा हूँ। तो इसको अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पुट एक्स्ट्रा, मैंने ये सीरियलाइजेबल डाटा पास किया है। तो इसीलिए मुझे मूवी डिटेल्स में जाके यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। अगर मैंने इतना कर दिया है तो हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है सीरियलाइज्ड है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, मीन्स एक्टिविटी स्टार्ट करो कौन सी, इंटेंट। तो ये क्या करेगा, जब भी हम ऑन आइटम मतलब किसी आइटम में क्लिक करेंगे तो वो हमें इस एक्टिविटी भेज देगा। तो वो हमें इस एक्टिविटी भेजेगा, तो हम इस एक्टिविटी आ गए। अब इस एक्टिविटी में आके हमें जो वो डाटा है उसको रिट्रीव करना है। तो उस डाटा को कैसे रिट्रीव करेंगे, तो मूवी डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज। तो हम वहाँ पे पुट एक्स्ट्रा किए थे, तो यहाँ पे गेट एक्स्ट्राज मीन्स हमें गेट एक्स्ट्राज से डेटा चाहिए, ओके। बंडल का ये ऑब्जेक्ट होता है। और फिर इसके बाद गेट सीरियलाइजेबल, और यहाँ पे हम की देंगे। और ये की जो है वो एग्जैक्टली
यही वाली की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद मुझे इस लाइन पे एरर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसको कास्ट कर दिया मूवी डिटेल्स। अब नेक्स्ट मेरा काम बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। अगर डिटेल्स नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है तो इमेज की वैल्यू सेट करना है, तो ग्लाइड तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया था अपने अडाप्टर में, और एक्चुअली हमें एपीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ आया, कॉन्टेक्स्ट की जगह दिस हो जाएगा, और यहाँ पे डिटेल्स डॉट गेट पोस्टर पाथ डिटेल्स ही ले रहे हैं इनटू इमेज। ओके, फिर इसके बाद टाइटल सेट करना है, टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट डिटेल्स डॉट गेट ओरिजिनल टाइटल। फिर इसके बाद टाइटल के बाद डेट सेट करते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट और डिटेल्स डॉट गेट डेट। तो यहाँ पे रिलीज डेट है। ओके, तो फिर डेट के बाद हमें रेटिंग सेट करनी है, रेटिंग डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे डिटेल्स डॉट गेट गेट रेटिंग मीन्स वोट एवरेज। यहाँ पे एरर दिख रहा है क्योंकि ये डबल वैल्यू है, तो हमें डबल वैल्यू को टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग और इसमें डबल पास। ओके, ओके, इसके बाद रेटिंग के बाद ओवरव्यू सेट करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे डिटेल्स डॉट गेट ओवरव्यू। मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर दिया है, और अब हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो मैं इसको स्टॉप किया, यहाँ पे रन कर दिया, तो यह मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। और मैंने इसमें क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मुझे पोस्टर दिखा, मूवी का पोस्टर, फिर मूवी का नेम, उसकी डेट, उसका ओवरव्यू और उसका रेटिंग। फिर से मैं बैक बटन में क्लिक करता हूँ, कोई दूसरी मूवी में क्लिक करता हूँ, सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हुआ जिसमें हमने मूवी को डिस्प्ले कराया, मूवी की लिस्ट को डिस्प्ले कराया और मूवी की डिटेल्स को डिस्प्ले कराया। तो इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल के बाद आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन को और इंटरेक्टिव वे में बनाओ, और जो भी कोड है ये मैं सब गिटहब में पब्लिश कर दूंगा, तो आप इसको इस कोड को डायरेक्टली गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। गिटहब से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गिटहब में जाना पड़ेगा, जो भी मैं लिंक दूंगा, सपोज मैंने लिंक दिया है मूवीज़ का, तो आपको यहाँ जाके यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड जिप पे क्लिक करना होगा, या फिर ये लिंक कॉपी करना होगा और अपने प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे चेक आउट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल और गिटहब, और जो भी आपका पासवर्ड है वो डालने के बाद गिटहब में एक्सेस करेंगे और यहाँ पे सिंपली अपना
जो भी रिपोजिटरी आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दूसरा तरीका है कि आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो अनजिप करके एंड्रॉयड स्टूडियो में आके। तो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है मेरा क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे आके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय।